मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की इस सेशन में। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी धमाकेदार, शानदार, जानदार जोड़ी से मिलवाने जा रही हूँ जिन से सीख कर हम यहाँ पर हैप्पी हेल्थ इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये दोनों ही लोग, इनका नाम आपने इनविटेशन में पढ़ा ही होगा, मिस्टर आशु शर्मा एंड मिसेस नितिका शर्मा, हस्बैंड वाइफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये हमारे अपलाइन हैं, हमारे मेंटर हैं, और इन्हीं के विश्वास, इन्हीं के भरोसे, इन्हीं के साथ के कारण हम आज जिस भी मुकाम पर हैप्पी हेल्थ इंडिया में पहुंचे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से है। तो आइए, आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा समय आज मैं ना लेते हुए भैया और भाभी को इनवाइट करूंगी। यू पीपल आर वेलकम सर, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। ओवर टू यू भैया, भाभी। थैंक यू सो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिका शर्मा है और मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया में पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे। तो एक बार की बात है, एक बुजुर्ग इंसान समुद्र के किनारे टहलने निकलते हैं। आपने देखा होगा, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो लो टाइड, हाई टाइड जिन्हें बोलते हैं, रात में पानी ऊपर आ जाता है और दिन में नीचे उतर जाता है जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं। तो ये जो बुजुर्ग इंसान टहल रहे थे, ये क्या कर रहे थे, एक स्टारफिश उठाकर पानी में डाल रहे थे, क्योंकि पानी नीचे चला गया, स्टारफिश रेत में चिपकी रह गई और लाखों करोड़ों की तादाद में चिपकी रह गई। उन्होंने एक उठाई, पानी में डाली, एक उठाई, पानी में डाली। वहीं पर पास में एक बच्चों का गैंग, एक छोटे बच्चों का ग्रुप खेल रहा था, एक झुंड था बच्चों का। वो बच्चे बुजुर्ग इंसान के पास आए और आकर बोला, अरे बाबा जी क्या कर रहे हो, लाखों हैं, रहने दो। बाबा जी ने बिल्कुल नहीं सुनी, एक उठाई पानी में, एक उठाई पानी में। बच्चों ने फिर बोला, बाबा जी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लाखों मछलियां हैं। बाबा जी ने एक उठाई पानी में, एक उठाई मछली पानी में डाली। फिर जब ऐसा 4-5 बार हुआ तो बच्चों ने बाबा जी को पकड़ा और कस के झंझोड़ा और बोला, अरे बाबा क्या कर रहे हो, कितनी बार बोल चुके हैं, रहने दो, लाखों हैं। बाबा जी ने एक मछली उठाई और बोला कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन इसकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, और उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। तो इस स्टोरी से मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आज इस जूम मीटिंग में आपको जिसने भी इन्वाइट किया है या ये अपॉर्चुनिटी आपको जिसने भी दिखाई है, वो वही बुजुर्ग इंसान है जो समुद्र के किनारे टहल रहा था, और आप वही मछली है जिसकी लाइफ बदलने वाली है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस इंसान पर विश्वास करें जिसने आज आपको इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है। आपने सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। जिस भी कपल ने या जिस भी इंसान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है, क्योंकि एक बहुत शानदार एक सेइंग है बाइबल की, व्हाट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव शैल अचीव। जो इंसान का दिमाग सोचता है, जो भी सोचता है, अगर उस पर यकीन कर लेता है तो वो पूरा हो जाता है। मैंने कोई भी चीज सोची और मैंने उस पर यकीन नहीं करा, मैंने सोचा कि मेरे को 10 लाख रुपए महीना आने चाहिए, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो वो पूरा भी कभी नहीं होएगा। लेकिन अगर मैंने सोचा मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगी और मैंने उस पर यकीन करा, हाँ मैं कमा सकती हूँ, तो 1000% मुझे आएगा। तो जो इंसान का दिमाग सोचता है, अगर उस पर यकीन कर लेता है तो वो पूरा हो जाता है। और यकीन आपको ये सेशंस दिलाएंगे, ये ट्रेनिंग्स जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो आपको आप पर भरोसा करना सिखाएंगी। कई बार क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारा पोटेंशियल क्या है, हमें आइडिया ही नहीं हो सकता हम क्या कर सकते हैं। हमें एक गाइडेंस चाहिए होती है, हमें एक मेंटर चाहिए होता है जो हमें रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है बिजनेस की, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर आप सक्सेस पा सकते हैं। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगी मेरे हस्बैंड, मेरे बेटर हाफ को, आशु शर्मा। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।
And first of all, let me introduce myself. आशु शर्मा नाम है मेरा, and I basically belong to a फौजी family. खानदान में हमारे यहाँ सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एंड व्हाट नॉट, सब लोग इसी में हैं। और होता क्या है, इफ यू बिलोंग टू डॉक्टर्स फैमिली, आपके खानदान में अगर सारे डॉक्टर्स हैं तो आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? डॉक्टर। तो सेम इन माय केस, उस सब को चीजों को छोड़ के, एंड सिंस लास्ट मोर देन 18 years आई वाज वर्किंग विद अ यूएस बेस्ड कंपनी। एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ मैं अटैच था पिछले 18 साल से, और अभी लगभग 2 सवा 2 साल हो गया है मेरे को इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए, जिसका नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने मेरे को इतनी सूझबूझ दी कि मैं इसको देख पाया, सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाया। आज तो मुझे सोच के भी डर लगता है कि जिस टाइम मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई थी, पता नहीं पिछले 18 साल में कितनी बार इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ देखा नहीं। ठीक है, और मेरे को अब सोच के डर लगता है कि अगर बाई चांस मैं इसे इग्नोर मार दिया होता मैंने, तो आज मैं कहाँ होता, कहाँ मेरी लाइफ आज किस मोड़ पे चल रही होती, उन्हीं कठिनाई में, उन्हीं परेशानियों के बीच में घिरा होता। तो कितना बड़ा एक डिफरेंस होता है। एक जरा सी, एक बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है, तो सही वक्त पे सही डिसीजन लेने वाली बात है। यहाँ पे भाई सब लोग यहाँ सफल होना चाहते हैं। मैं अलग अलग शहरों, देशों, प्रदेशों में जाके जल्दी लोगों से पूछता रहता हूँ, और सब जो है वो मेरे को बोलते हैं कि हाँ जी सफल होना चाहते हैं। तो सफल होने का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मंत्र मेरे को पता लगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, यू शुड ऑलवेज बी एक्साइटेड। हमेशा एंथुसियाज्म में, पैशनेट होना होता है, क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो आप खुशी को ही अट्रैक्ट करते हैं। नेचर आपको वही चीज देता है जो आप नेचर को देते हैं। अगर आप किसी के सामने भाई स्माइल करते हैं तो सामने वाला आपको क्या देता है? स्माइल। आप किसी से गुस्से से किसी की तरफ देखिए, सामने वाला भी गुस्से से देखेगा। आप उनके सामने एक जोक क्रैक कीजिए तो सामने वाला 4 जोक आपको सुनाएगा, हंसा हंसा के आपका पेट दर्द कर देगा। ठीक है, आपने किसी के सामने कोई एक्सीडेंट का कभी अगर खबर वो करते हैं तो देखेंगे बाकी लोग भी वही सब बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे होते हैं वैसी ही चीजें आपको अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, ये इससे आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली होती है जो ए सिटी में रहती होती है, और वो बी सिटी में मूव कर रहे होते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है बी सिटी में। तो वो ए सिटी से बी सिटी जाते हुए रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं। तो वहां पे जो पेट्रोल अटेंडेंट होता है उससे पूछते हैं कि बी सिटी में कैसे लोग रहते हैं। तो वो अटेंडेंट पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हो? कहते हैं ए सिटी से आ रहे हैं हम लोग। तो वहां कैसे लोग रहते थे? वो कहते हैं वहां पे जो लोग थे ना, बड़े रूड से थे, सही से बात नहीं करते थे, बिल्कुल हेल्पिंग नेचर नहीं था, बड़े अजीब से लोग थे। वो कहते हैं बी सिटी में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। तो बड़ा अफसोस करते हैं, अच्छा ऐसे लोग रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, चले जाते। फिर एक दूसरी गाड़ी आती है, उसमें भी एक कपल, एक फैमिली होती है जिनका ट्रांसफर हुआ होता है ए सिटी से बी सिटी। वो भी बीच में उसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाते हैं, और वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट से पूछते हैं कि ये बी सिटी में कैसे लोग रहते हैं। वो कहता है आप कहाँ से आ रहे हो? कहते हैं ए सिटी से आ रहे हैं हम लोग। तो वहां कैसे लोग रहते थे? कहते हैं वहां पे लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एकदम हेल्पिंग नेचर के थे, बहुत ही सोबर सज्जन लोग रहते थे। कहते जी बी सिटी में भी आपको वही लोग मिलेंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे। तो आप जैसे होते हो वैसी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप कभी करके ये देखिएगा, आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में आप ये बोलिए आज का दिन ना बड़ा डल सा है, मजा नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा है, आप देखेंगे आपका दिन वो डल होना शुरू हो गया। अगर आप उसे उठते के साथ अगर आप ये बात बोले, वाह क्या दिन है, आज जैसा दिन तो आया ही नहीं है, आज कितना एक्साइटिंग है, क्या आज की सुबह है, आप देखेंगे कि वो सुबह उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव, उतनी ही ज्यादा कलरफुल हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए आज हमारी जो नॉलेज है उसी हिसाब से हम इनकम पा रहे हैं। हमारी जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से हम इनकम पा रहे होते हैं। एक नॉर्मल बंदा अगर किसी भी प्रोफेशन में लेते हैं, जितनी हमारी नॉलेज होती है उस हिसाब से हमें इनकम मिल रही होती है। भाई एक एक नॉर्मल एमबीबीएस होता है, उसकी नॉलेज का स्केल ये है तो उसकी इनकम का स्केल ये रहता है इक्वली। अगर उसे अपना इनकम बढ़ानी है तो उससे पहले उसे अपनी नॉलेज, अपना इनर इंटरनल काम करना है उसे अपने आप में। वो एमडी करता है, मास्टर्स डिग्री लेते हैं, यहाँ पे उनका नॉलेज का लेवल बढ़ा, उनकी इनकम का लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब उन्हें और इनकम बढ़ानी है तो वो डीएम करते हैं, डॉक्टरेट। ठीक है, तो वहाँ उनका नॉलेज का लेवल बढ़ा तो इनकम का लेवल बढ़ा। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी बहुत बढ़िया करना है, देखिए पुरानी नॉलेज से पुरानी इनकम आई है जो आप तक आज आई है। अगर आपको नॉलेज
वो होती और ज्यादा तो आप ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा चुके होते। तो आपको कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली वो पता है जो आपको पता है। लोग मेरे को मिलते हैं, हमें तो सब पता है, हमें तो सब आता है, ठीक है। लोगों उन्हें वो पता है जो उन्हें पता है, उन्हें वो नहीं पता कि उन्हें एक्चुअली क्या नहीं पता। और मैं वही बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। और मैं ये दावे से वादे से आपको एक बात बता सकता हूँ, अगर आपको वो पता लग जाए जो मुझे पता है, तो आप 1000%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000% आप वो करेंगे जो मैं करता हूँ। चाहे आज की तारीख में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आज की तारीख में 1 लाख आता हो आपके पास में, या 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, लेकिन आपको अगर वो पता लग जाए जो मुझे पता है, तो आप वो करेंगे जो मैं करता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आपको पता लग जाए जो मुझे पता है, तो मेरा दावा है आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के इस बात को प्रूव कर दूंगा कि आपकी वर्थ जो है वो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीने से ज्यादा की है। और अगर आप वो नहीं कमा रहे हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वो नहीं कमा रहे हैं तो आपको नींद कैसे आ जाएगी जब मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आप 30 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो आपको नींद कैसे आ जाएगी? ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने हमेशा एक मेरे को बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, पागल, इंसैनिटी को कहते हैं पागलपन, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। आदमी वही काम कर रहा होता है, सोचता है और ज्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, और ज्यादा करेंगे तो भी वो है, लेकिन अगर आप सेम काम बार बार करते रहते हैं तो रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं होंगे जब तक कुछ आप अलग नहीं करेंगे। अगर लाइफ में कुछ अलग करना है, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, अलग अलग शहरों देशों प्रदेशों में जाता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में, 20-22 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हमेशा लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आप क्यों करना चाहते हैं ये बिजनेस? ठीक है, अगर आपकी कोई बर्निंग डिजायर नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आदमी को 10-20-30 हजार ही कमाना है तो जो जहां जॉब कर रहा है वहीं करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? आप यकीन मानना, मेरे को लोग मिलते हैं, 99% लोग मिलते हैं जो कई कई साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिता लेते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूँ जब उनसे क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और वो मेरे से कहते हैं टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए, टू मेक मनी। और मैं उनसे कहता हूँ जी मेरा इतने साल का तजुर्बा कहता है नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट टू मेक मनी। पैसा कमाने के तो 1000 ऑप्शन है, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एक अलग इश्यूज है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, पैसा तो कमाते ही है। लेकिन यहाँ पे सारे दुनिया के जो रईस है क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही है? पैसा कमाने के तो 1000 ऑप्शन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या खास बात होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में ये खास बात होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज टू क्रिएट टाइम, कि हमने साल 2 साल 3 साल 5 साल कोई ऐसा काम किया हो जो हमें 10 साल 15 साल 20 साल एंड बियॉन्ड लाइफ में पे करे। फॉर एग्जाम्पल, आदमी देखिए, एक आदमी जॉब पे जाता है, पैसा आता है, जब तक जाता रहेगा पैसा आएगा, नहीं जाएगा नहीं आएगा, ये इनकम कहलाती है एक्टिव इनकम। आदमी बिजनेस, दुकान खोल रहे हैं, शटर खोलेंगे पैसा आएगा, जब तक खोलेंगे पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे नहीं आएगा, एक्टिव इनकम। आदमी एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। डॉक्टर है, क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं देख रहे हैं नहीं आ रहा है। ये सब जो होती है एक्टिव इनकम जो होती है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये है पैसिव इनकम, जहाँ एक बार आपने एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, और वो आपको लाइफ लॉन्ग एंड आपके जाने के बाद भी आपको पे कर रहा है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसने भी आपको बुलाया उनसे बैठ के आप इसको समझ सकते हैं। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से लोगों के पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके अपने प्राइवेट आइलैंड्स हैं। कैन यू बिलीव इट? ठीक है, इट्स अ सिंपल प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे होते। मैं छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए होता है क्या है यहाँ पर, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, मान लेते हैं एक बंदा आया और वो ज्यादा समय नहीं लगा रहा है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1 घंटा इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। मेरे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो दिन का 10 घंटा देते हैं, मेरे पे ऐसे भी लोग हैं दिन का 10 मिनट नहीं देते हैं, दोनों किस्म के लोग होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज एक बंदा 1 घंटा दे रहा है, ठीक है। अब आपके ग्रुप में अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो हर 24 घंटे में 1 घंटा आपके ग्रुप में काम हुआ जो आपने स्वयं ने अपने लिए अपने बिजनेस में दिया। आगे चल के आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करा, आपके ग्रुप में कुछ लोग आए, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 10 लोग आपके पास में आए। 10 लोग आने में इस प्रोजेक्ट में अगर आप इसे सही से समझ लेंगे तो 10 दिन नहीं लगा करते हैं।
10 लोग इस प्रोजेक्ट में आए, कोई ज्यादा समय दे रहा है, कोई कम समय दे रहा है, ऑन एन एवरेज वो भी मान लेते हैं 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो अब आपके 10 और एक आपका 11 घंटे आपके ग्रुप में काम होने लगा हर 24 घंटे में, जिसमें से आपने क्या दिया, 1 घंटा। आगे आपका ग्रुप और बढ़ा, उसमें और कुछ नए लोग आए, मान लेते हैं और 100 लोग नए आ गए, 1 महीना लगा, इसमें 2 महीने लगा, जितना भी समय लग सकता है। जिस ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, हर महीने कई 100 लोग इस ग्रुप में आते हैं, कई 100 लोग, पूरा देश। पर्सनालिटी, बढ़िया कपल एक बैठे हुए हैं, डॉक्टर आभा वर्मा एंड दीपक कुमार, बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिजनेस को लेके चल रहे हैं। तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं आपके ग्रुप में और कुछ नए लोग आए, तो 100 लोग ये हो गए, 11 पहले के, 111 लोग हो गए। हर 24 घंटे में 111 घंटे आपके ग्रुप में काम हो रहा है, जिसमें से आप कहते तो 1 घंटा। जब आपके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। क्या आप 24 घंटे में 111 घंटे काम कर पाते? कोई नहीं कर पाता। इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। हर 24 घंटे में आपकी फैक्ट्री 111 घंटे प्रोडक्शन दे रही है, तो आपकी इनकम ऑब्वियसली बढ़ रही है। मैं एक बहुत ही अमेजिंग बंदे से मेरी एक बार मुलाकात हुई, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, डग बीट, यूएस प्रेसिडेंट का पर्सनल एडवाइजर। ठीक है, उन्होंने एक बात बोली थी, पहली बार में मेरे समझ में नहीं आई थी। उन्होंने बोला, आई वुड रादर हैव 1% शेयर ऑफ 100 पीपल देन 100% ऑफ माइन। मैं 100 लोगों की आमदनी का 1% हिस्सा लेना ज्यादा समझदारी समझता हूँ अपनी आमदनी के 100% से। मैंने कहा, यार ये क्या बात। मान लेते हैं मेरा एक्स इनकम आती है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए आता है मेरे पास में, मान लेते हैं 1 महीने में, तो मेरा 100% कितना है, 5 लाख रुपए। और मान लेते हैं 100 ऐसे लोग हैं लाइन में खड़े हुए हैं, उनको भी सबको 5 लाख रुपए ही आता है। उनसे अगर मैं 1-1% लेता हूं, तो 100 लोगों से मैंने 1-1% लिया, तो 100% 5 लाख, इधर भी 5 लाख, इधर भी 5 लाख। तो क्यों वो ये कह रहे हैं कि इन 100 लोगों से लेना बेटर है मेरे से लेने से? ठीक है, उनका उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यहाँ पे आप अगर कल बीमार हो गए तो आपका 100% गया, ये 100 लोग कल बीमार नहीं होंगे। अगर 2 बीमार हो गए, 98% पैसा मेरे पास में आएगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस अगर समझ पाए तो। आई हैव बीन टू मलेशिया। मलेशिया में बिजली भी इस चैनल के थ्रू मिलती है। आपके कितने लोग बिजली यूज करते हैं और आप पैसा कमाते हैं? आपके कितने लोग बैंक अकाउंट खुलाते हैं, आप पैसा कमाते हैं? आपके कितने लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, फोन पे बात करते हैं? आज भी तो फोन पे बात करने में कोई ना कोई पैसा कमा रहा है आपसे। आज एयरटेल कमा रहे हैं, आज आइडिया कमा रहे हैं, आज ये सब कमाते हैं। आप क्यों नहीं कमाए? आप यहाँ पे आप यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द मैन्युफैक्चर। जो आपसे बोल रहे हैं, जो आपसे बोल रहे हैं कि भाई मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गोविंदा, इनको क्यों पैसा दूं? इससे बढ़िया मैं आपको क्यों ना पैसे दे दूं? आप कम से कम मेरा प्रोडक्ट यूज तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अंबानी जी की स्टोरी देखी, पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हैं, नेट पे सब अवेलेबल है। ठीक है, हर दिन मुकेश अंबानी जी के लिए हर दिन 8.5 करोड़ घंटे काम होता है। अगर मैं 100 लोग खड़ा कर दूं जिनकी उम्र 100 साल की है, तो इतनी उम्र नहीं होती जितना एक दिन में अंबानी जी के लिए काम होता है। तभी वो वहां बैठे हैं जहां वो बैठे हैं, जिस लेवल पे। और आपके लिए, हमारे लिए, या कोई एक बंदा जॉब करता है जो 8 घंटे जॉब करने जा रहा है, कितने घंटे उनके लिए काम होता है लाइफ में? वो 8 घंटे जो उसने जॉब पे दिए। अगर वो जॉब भी किसी और की कर रहे हैं, तो वो 8 घंटे भी किसी और के काउंट हो रहे हैं, अपने काउंट नहीं होते। मैं भी पिछले थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था, देखिए 84 लाख योनियों बाद ये शरीर मिला है। अगर वो भी अपनी कंडीशंस में नहीं जिया, तो क्या जिया? ठीक है, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर सर आई डोंट लाइक इट, सर दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, सर मुझे ना ना बेचना मुझे पसंद नहीं है, सर मेरे को ना पता नहीं आप सर कहाँ फौज छोड़ के सर यहाँ साबुन तेल की बात कर रहे हो सर। मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है। मुझे उन पे अफसोस नहीं होता है, उनकी, मुझे उनके बच्चों की तरफ देख के अफसोस होता है कि इनके एक एक डिसीजन से, जो ये शायद अभी समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों तक पे फर्क आएगा। दैट आई नो, दैट आई नो। ठीक है, देखिए आप इसे जरा समझ के देखिए। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लाइफ में, एक आदमी की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी किताबें होती हैं अगर वो किताब पढ़ना चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है, अपनी फैमिली होती है, उसके माता पिता, उसके ऑब्वियसली रिलेशन, जहाँ वो अपना टाइम इंपॉर्टेंट है उसका। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पूरी लाइफ में सबसे कम समय किसे देता है? वो उन्हीं फैमिली को ही सबसे कम समय देता है। और सबसे ज्यादा समय किसे देता है? उस इंसान को जो बॉस बन के बैठा है, जिसकी शायद शक्ल भी आपको समझ में नहीं आती है।
और पूरे टाइम उसके सामने करते हैं यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। एक बार भी नो सर करा तो शायद वो आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए, तो निकाल दिया जाए। एंड यू लाइक दैट एंड यू डोंट लाइक इट। जो प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, एक आध बार मेरे को जाना पड़ा रहा, मैं लोगों से मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ बिजनेस में बात करता हूँ सर ये बहुत टफ है, और मैं लोगों को देखता हूँ उनकी लाइफ कितनी टफ है। सुबह 8 बजे काम पे, 8 बजे तो बहुत दूर की बात, मैंने लोगों को देखा 5 बजे की शटल पकड़ते हैं यहाँ से और दिल्ली जा रहे होते हैं, और जगह नहीं होती उसमें, और खड़े हुए हैं लटके हुए हैं उस पे हैंडल पकड़ के। घंटों लग गया, वहां जाके दिल्ली पहुंचे, वहां जाके अपनी जॉब करी, और पता नहीं रात को किस टाइम में वापस आ रहे हैं। एंड यू लाइक दैट एंड यू डोंट लाइक इट। दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 to 5 years। मैंने कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन में ये कभी नहीं बोला यू हैव टू लाइक इट, यू डोंट हैव टू लाइक इट, यू हैव टू डू इट। अगर लाइफ बढ़िया करनी है यू डोंट हैव टू लाइक इट। मैंने कब कहा यू हैव टू लाइक इट? मुझे भी घर बैठ के एसी में सोना बहुत पसंद है, अपना आराम करना बहुत पसंद है, समझाना पसंद नहीं है। बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और जिस टाइम आप इसे समझ जाएंगे, देखिए मैं एक बात को और मैं बताना चाहूंगा, और मैं सब लीडर्स को भी ये बात बताना चाहूंगा। देखिए ये क्या चीज क्या है, यहाँ पे होता क्या है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहिए कि बंदा क्या, सामने वाला क्या सोचता है, क्या है, वो सब बातें भी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर आदमी वो करता है जो उसे ठीक लगता है, कोई आदमी गलत नहीं करता है। हमें जानने की जरूरत है कि उससे वो ठीक क्यों लग रहा है जो शायद मेरे को गलत लग रहा है। आपको ये जानने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। मतलब ऑब्वियसली हर आदमी वो करता है जो उसे ठीक लगता है, तो उसे वो ठीक क्यों लग रहा है जो मेरे को गलत लग रहा है। शायद मैं उसे वो चीज बता नहीं पाया अभी तक, शायद मैं उसे जो समझा रहा हूँ शायद वो समझ नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लोग इस तरीके के मिलते हैं कि सर मेरे को पहले पूरा सब समझ आ जाए, बिल्कुल कतई सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बाद करूंगा। भाई सब समझने में तो देखिए, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बता दूं, शायद ये जन्म कम पड़ जाए सब समझने में। जिस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में 10 दिन होते हैं, वो कहता है मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आ गया, सब पता लग गया मुझे। ठीक है, और जिसे 10 साल हो जाते हैं वो कहता है नहीं अभी तो सीखना पड़ेगा, अभी तो सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने भी बताया, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। हर समय आपको, मतलब यू शुड बी रेडी टू लर्न। टाइम बदल रहा है, हर दिन नहीं होता, टाइम अपने हिसाब से चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भाई हम लोग जब नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तब कभी पूछते हैं कि नहीं नहीं पहले 12th का कोर्स दिखा दीजिए तब नर्सिंग में एडमिशन लेंगे? वहां तो हम नहीं पूछते, नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, वहां की एजुकेशन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। लोग मुझसे कहते हैं सर मेरे को दिल्ली दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई दिल्ली यहाँ से दिखाई नहीं देता, आपके आंख से तो 100 मीटर दिखाई देता है, यहाँ से दिल्ली नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ 100 मीटर आगे चलोगे तो 100 मीटर आगे दिखेगा, आगे 100 मीटर चलेंगे तो आगे 100 मीटर दिखेगा। ऐसे चलते चलते दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली दिख रही होगी, यहाँ से दिल्ली नहीं दिखेगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ राइज करेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा, बिजनेस आपको अमेजिंग लगता रहेगा। मैं आपसे इतना वादा जरूर कर सकता हूँ, यू वोंट बी रिग्रेट। लाइफ में आपको कभी जीवन में ये अफसोस नहीं होगा कि गलत चीज में मैंने हाथ डाला। ठीक है, देखिए आने वाले टाइम में 2 किस्म के लोग यहाँ पर होंगे, आज से और 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। वो कहेंगे काश किया होता, समय पे हमें बताया गया था, नहीं किया हमने। दूसरा कहेगा आई ग्लैड आई डिड, समझ में तो नहीं आया था, अच्छा किया था, कर लिया था भरोसे पे। क्योंकि पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, पहली बार में हमें भी समझ में नहीं आया था, किसी को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे करके समझा जाता है चीजों। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये, देखिए होता क्या है यहाँ पे, मेंटालिटी की सारी बात है, एटीट्यूड की सारी बात है। इफ यू वांट टू चेंज द लाइफ यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। आदमी को लाइफ बदलनी है, कुछ नहीं बदलना, सोच बदलनी है। एक बड़ा वियर्ड से एग्जांपल लेके चलता हूं, इफ आई कैन थिंक लाइक आइंस्टाइन, एक साइंटिस्ट हुए थे आइंस्टाइन, अगर मेरी सोच आइंस्टाइन की तरह हो गई तो मैं वो करूंगा जो आइंस्टाइन करते थे, तो मेरे को वो रिजल्ट मिलेंगे जो आइंस्टाइन को मिलते थे, आई विल बिकम आइंस्टाइन। इफ आई कैन थिंक लाइक हिटलर, आई विल बिकम हिटलर। कपड़े भी वो पहनूंगा जो हिटलर पहनते थे, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता था उन कपड़ों में, आप समझिए इस चीज को। इफ आई कैन थिंक लाइक एनी सक्सेसफुल मैन आई विल बिकम वन ऑफ देम। इट्स अ मैटर ऑफ चेंज ऑफ थिंकिंग। ये पावर होती है एसोसिएशन की। क्यों हम स्कूल टाइम में ये बोलते थे कि भाई अच्छे बच्चों के साथ में बैठो, जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ में बैठो। ठीक है, एसोसिएशन, ये देखा गया है कि अगर एक कम ग्रेड आने वाला बंदा भी अगर एक टॉपर्स के बीच में बैठा होता है तो उसके ग्रेड्स इंप्रूव होने लगते हैं।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर पता चला एक एक टॉपर को आप के साथ में बैठा दीजिए, इनके ग्रेड उतने अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो गिर जाते हैं। तो एसोसिएशन की सारी पावर एसोसिएशन में है। ठीक है, और यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस, आप जिस टीम का हिस्सा हैं, दिस इज द बेस्ट टीम इन द एंटायर कंट्री, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, यहाँ पे आप जिस टीम का हिस्सा हैं, ये बेस्ट टीम है। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बेस्ट टीम के साथ होने का मैं थोड़ा सा आपको फायदा ही बता देता हूँ। फायदा ये होता है इसके साथ में होने का कि मान लेते हैं आपने कभी जीवन में क्रिकेट नहीं खेला, आपके हाथ में बैट पकड़ा दिया है, आपने क्रिकेट ना देखा है टीवी पे, ना कभी खेला, आपको पता नहीं बल्ला सीधा है कि उल्टा है, आपको पकड़ना नहीं आता, लेकिन बेस्ट टीम का हिस्सा हुआ, आपके साथ में ही तेंदुलकर भी हैं, विराट कोहली भी हैं, गांगुली भी खेल रहे हैं, मैच जीता जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ अ बेस्ट टीम। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कुछ और मैं बात जो करना चाहूंगा, देखिए, व्हेन ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, फैक्ट्स डोंट काउंट। जब आपके सपने बड़े होते हैं तो फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता फैक्ट क्या है आज की तारीख में। मैं इस पे छोटी छोटी सी कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, 1903 की बात है, 1903। ठीक है, एक सज्जन हुए जो कि इंग्लैंड के कोच थे, जिनका नाम था हैरी एंड्रयू। हैरी एंड्रयू, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, जो कि इंग्लैंड के कोच थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी इंसान, एक ह्यूमन, 1 मील दौड़ 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता है। पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1954, मतलब उसके कई साल बाद, एक बंदे ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मैंने बताया ना, व्हेन ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, फैक्ट्स डोंट काउंट। 1954 में रॉजर बेनिस्टर, एक सज्जन हुए, एक रॉजर बेनिस्टर, उन्होंने 4 मिनट से पहले 3 मिनट 59.4 में उन्होंने 1 मील खत्म कर लिया। उस चीज को गलत साबित कर दिया। उससे पहले धरती पे कभी किसी ने नहीं किया था। ठीक है, और उसके बाद से लेकर अब तक, प्रेजेंट तक, शायद 25,000 से ज्यादा लोग इस चीज को क्रॉस कर चुके हैं 4 मिनट से पहले। किसी का ड्रीम स्ट्रांग था। ड्रीम की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। एक लॉर्ड केल्विन ने इस चीज को कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लाई हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप भारी चीजों को उड़ा नहीं सकते हो, भारी चीजें उड़ा नहीं सकते हैं। लेकिन दो भाई थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये हम करके दिखाएंगे इस चीज को। क्या लोग उन पे नहीं हंसे होंगे? बहुत हंसे लोग, बहुत हंसे। और अगर कभी आप पे या किसी चीज पे लोग हंसते हैं, तो आप समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसी चीज पे हंसते हैं जो उनके बस की बात नहीं होती है। आप कभी अपने फ्रेंड्स में बोल के देखिए मुझे मारुति 800 खरीदनी है, कोई नहीं हंसेगा। आप उन्हें बोलिए मेरे को जी 2 कमरे का फ्लैट खरीदना है, कोई नहीं हंसेगा। लेकिन आप उसे बोल के देखिए कि मेरे को ना जैगवार खरीदनी है, अब वो हंसेंगे, क्योंकि वो उनके पास नहीं है, क्योंकि वो उतने खुद कैपेबल नहीं है उसको पाने के, इसलिए वो हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोच वहां तक नहीं जाती, इसलिए वो हंसेंगे। लोग जो नहीं कर पाते उसी पे हंसते हैं। तो मैं जो बता रहा था, राइट ब्रदर्स, वो 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने इसे, जो लॉर्ड केल्विन की बात थी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं उड़ सकते हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम उड़ा के दिखाएंगे। क्या पहली बार उन्होंने बनाया हवाई जहाज उड़ गया था? नहीं उड़ा। पहली बार बनाया, कई बार कोशिश करी, नहीं उड़ा पाए। उनका जो भाई था, 2 भाई थे ये लोग, उनका जो भाई था, एक भाई बड़ा नेगेटिव हुआ कि यार हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लोग हम पे हंस रहे हैं और चीज हो नहीं पा रही है, उड़ नहीं रहा है हवाई जहाज हमारा। ठीक है, दूसरा भाई थोड़ा स्मार्ट था, उसने सोचा कि यार ये नेगेटिव हो रहा है और इसे पॉजिटिव लाना पड़ेगा हमें बंदे को। उन्होंने बोला कि हम ये डिस्कवर नहीं कर पाए अभी तक कि हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, ये डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन हम ये डिस्कवर जरूर कर लिया हमने कि हवाई जहाज कैसे नहीं उड़ेगा। तो अब हम यही डिस्कवर करेंगे हर बार कि हवाई जहाज कैसे नहीं उड़ता है। तो इसमें वो भाई बड़ा एक्साइटेड हुआ, हाँ ठीक है चलो ये डिस्कवर करते हैं हवाई जहाज कैसे नहीं उड़ता है। लोग उनसे बोलते थे नहीं भाई, आपको अगर ह्यूमंस उड़ सकते होते तो भगवान ने उन्हें पंख दिए होते, भगवान ने पंख दिए होते, भगवान ने पंख नहीं दिए तो इंसान कभी भी उड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्राई करते रहे एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आज हवाई जहाज एक आम बात है, उड़ते हैं, सब देखा है सबने।
मैं वही बताना चाह रहा हूँ, व्हेन ड्रीम्स आर स्ट्रांग फैक्ट्स डोंट काउंट। अगर ड्रीम्स आपके स्ट्रांग हैं तो फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता है कि फैक्ट क्या है आज की तारीख में। एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आपने नाम सुना होगा, यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले यूएस प्रेसिडेंट थे, और जो कि हैंडीकैप थे, एक व्हील चेयर पे थे। मैंने ये स्टोरी काफी टाइम पहले सुनी, मेरे को बड़ी पसंद आई थी ये स्टोरी। ये हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उस टाइम में प्रेसिडेंट थे ये, और जापान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा था, और जापानीज लोगों ने इन पे अटैक कर दिया था, और इनका जो शिप हार्बर जो है वो पूरा बर्बाद कर चुके थे, ठीक है। और ये बोल रहे थे, जो रूजवेल्ट हैं अपने आर्मी के जो चीफ है उनसे बोला कि भाई आप वहां पे अटैक करिए, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते, हमारे पास इतने अभी संसाधन नहीं है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसकी जापान को। उन्होंने बोला नहीं, आप इसको, आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा दिस इज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इस पे सामने जो जनरल थे उन्होंने बोला नहीं, कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती हैं। उन्होंने बोला जैसे कि, उन्होंने कहा जी आप हैंडीकैप हैं, आप कभी जो है चल नहीं सकते हैं, तो आप उठ नहीं सकते हैं। तो इस पे जीवन में पहली बार यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने पैर, जो कि एक व्हील चेयर पे रहे थे हमेशा से, उन्होंने वो हटाया और वो अपने पैर पे खड़े हुए, अपने पैर पे खड़े हुए, और उसके बाद यूएस जीती। When dreams are strong, facts don't count. अगर आपके सपने बड़े हैं, आप उसे करना चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी, अगर आपके सपने बड़े हैं और आपके अंदर आग है, यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। बताने को मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ, शायद पूरी रात बात कर सकता हूँ, बहुत डिटेल में भी जा नहीं रहा हूँ। मैं कुछ चीजों के बारे में हल्का सा बात करना जरूर चाहूंगा। देखिए, इन सेम सर्कमस्टांसेस, एक ही सर्कमस्टांसेस में some people break records and some people break themselves. कुछ लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और कुछ लोग अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, अभी कल आप इस बिजनेस को समझेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, जिस टाइम आप इस बिजनेस को प्रॉपर्ली समझ जाएंगे। देखिए मेरा मोटिव क्या होता है, मेरा मोटिव ये होता है, माय मोटिव इज नॉट टू कन्विंस यू, माय मोटिव इज नॉट टू कन्विंस एनीबॉडी, माय मोटिव इज टू हेल्प यू। मुझे ये बात पता है, मैं कन्विंस करके आपको इस प्रोजेक्ट में ला सकता हूँ, काम नहीं करा सकता। काम आप तब करेंगे जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि काम मेरे करने लायक है। कन्विंस तो आपको अपने आप को करना है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में आओ, मेरा मोटिव ये है बिजनेस आप में आए। जिस दिन ये बिजनेस में आ गया और आप इसको समझ गए, इसकी गहराइयों को समझ गए, तो पता है आपसे कि आपको नींद नहीं आएगी। जैसा मैंने बताया, आप सो नहीं पाओ, ठीक है। आपको लाइफ अपनी दिखाई देगी कि हर वो सपना पूरा हो सकता है जो आपने कभी लिया था, जो बचपन में आपने कभी सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज है, मैं अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैंने लोगों को देखा है, मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्यों राइज करना चाहते हैं जीवन में, तो मेरे को दो किस्म के जवाब मिलते हैं। मेरे को एक बंदा कहता है सर मैं इसलिए राइज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सपना है मर्सिडीज चलाने का, मेरा सपना है बहुत बड़े बंगले का, मेरा सपना है पेरिस में घूम के आने का। ओके, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मेरे को फिर और भी मिलते हैं, मेरे को दूसरे किस्म के लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं इसलिए राइज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जिगरी दोस्त ने बोला कि तू नहीं कर पाएगा जीवन में कुछ भी, ये प्रोजेक्ट तेरे मतलब का नहीं है, इसमें कोई आदमी राइज नहीं करता, या कोई भी इस तरीके की बात, नेगेटिविटी। और मुझे उसे दिखाना है कि मैं इसमें राइज करके दिखाऊंगा और बिल्कुल 1000% इस चीज को करके दिखाऊंगा। जो ये सेकंड पार्ट होता है, मैंने देखा है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं लव एवरीवन, वर्क विद द वर्कर्स, प्यार सबसे करिए लेकिन काम उनके साथ करिए जो काम करना चाहते हो। हम ये बहुत टाइम खराब करते हैं इस चीज में कि हम हर एक के साथ काम करने लगते हैं। यहाँ पे राइट आदमी कौन है? राइट आदमी वो है जिसके सपने जगे हुए हैं। राइट आदमी वो है जिसको किसी ने मेरे हिसाब से तिल्ली लगा दी है। मैं तो चाहता हूं कल आप सुबह निकले, देखिए एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि आपने एक प्लान दिया, उसने मना कर दिया, आपने दूसरा प्लान दिया, उसने मना कर दिया, आपने तीसरा प्लान लिया, 10वां प्लान लिया, उसने मना कर दिया। क्या आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे?
अगर आप बिजनेस को छोड़ देंगे, मेरा सजेशन है आप आज ही छोड़ दीजिए, आप आज ही छोड़ दीजिए। क्योंकि ये देखा गया है, हिस्ट्री बताती है कि एक आम बंदा जो होता है वो 3 ना सुनते ही उसकी हवा निकल जाती है, 3 ना सुनते ही उसकी हवा निकल जाती है। एक तरफ आप स्टेटमेंट जाके देख सकते हैं नेट पे, एक तरफ बिल गेट्स कहते हैं अगर मुझे जीवन दूसरा मौका दे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा, और एक तरफ एक आम बंदा है जो किसी ने उसे ना कर दिया, जिसे शायद इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है, और आप उसकी बात सुन के घर पे बैठ गए। किसकी बात मानेंगे आप? ठीक है, राय लेनी है तो हमेशा उसकी लीजिए जो सफल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो चाहता हूं कल आप कहीं बाहर निकले, आपको कोई बंदा ऐसी खरी खोटी सुनाए, आपको सुनाए ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता, तब क्या घर बैठ जाएंगे आप? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि वो फिल्टर है, आपका फिल्टर है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरीके से है कि मैं बाहर निकला, मैंने टाई पहन रखी है, और मेरे को किसी ने बोला सर ये ना बाकी सब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आपकी टाई अच्छी नहीं लग रही। अब मेरा देखने का नजरिया क्या है, मैं ये भी सोच सकता हूँ भाई ऐसा है, हाँ यार ठीक कह रहा है, यही मेरे पास टाई थी बस एक ही, और पहनना जरूरी था, मुझे पता ही अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली मेरे पे ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ये पहनी। और दूसरा इसका क्या तरीका है, दूसरा ये है, ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि दूसरा यार तुझे क्या पता है टाई के बारे में, क्या जानता है तू टाई के बारे में, ये कहाँ से आई है, तुझे पता भी है मेरे पास में कौन लेके आया था, कितनी इंपॉर्टेंट, किस कंपनी की है ये, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको भी वही लेना है, आपका भी ये फिल्टर है। आप किसी के पास गए, उसने आपको ना कर दिया, अगर आप घर बैठ जाते हैं आप सफल नहीं होंगे, इस फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में। क्यों? हर फील्ड का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, आप उस ब्रेक इवन तक जैसे ही पहुंचेंगे, आप उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे चीजों को, और आप छोड़ देंगे। आप कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि अगर प्रॉब्लम आ गई और मैंने छोड़ दिया तो मैंने क्या एग्जाम्पल सेट करा अपने बच्चे के लिए, कि बेटा जब भी प्रॉब्लम आए आप छोड़ देना। अभी रिसेंटली मैंने अखबार में किसी के बारे में पढ़ रहा था, जबकि अखबार मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि नेगेटिविटी फैलती है। मैं आपसे भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, लॉन्गिविटी, लंबी आयु जीनी है, तो अखबार, न्यूज़पेपर से दूर रहें। रीजन भी है, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जब किसी की डेथ की चिट्ठी आती है, आपने देखा होगा साइड से कॉर्नर फटा होता है, आपने देखा होगा कॉर्नर फटा होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? कभी हम उसे अंदर लेके नहीं आते हैं, उसे बाहर हम फाड़ते हैं, और बाहर फाड़ के बाहर ही फेंक देते हैं। उसका पढ़ लेते हैं कि क्या उसके बारे में लिखा है, कहाँ पे उनकी क्या सेरेमनीज है, और बाकी उसे बाहर ही हम फाड़ के फेंक देते हैं। अखबार में क्या चीज होती है? अखबार में हजारों चीजों के बारे में यही सब होता है, और उसे हम संभाल के रखते हैं। और कई लोग तो मैं देखता हूँ वो तो कई कई बार अखबार को पढ़ते हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली आप जो चीज डालेंगे वही आप में से निकलेगी। अगर मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल मैं संतरा रखूं और मैं उसे दबाऊंगा, क्या निकलेगा उसमें से? ऑरेंज जूस। मैं उस संतरे को बाहर रख दूं सड़क पे, उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए, क्या निकलेगा उसमें से? ऑरेंज जूस। तो जो चीज है वही तो निकलेगी। अगर आप अपने अंदर भी बिल्कुल यही है, भगवान ने जब आपको शरीर दिया, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल नया, और हमने उसमें क्या भरा, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। 85%, आप ये देखिए, 85% ऑफ मिलियनर्स एंड बिलियनर्स आर फर्स्ट जनरेशन। बड़ी अमेजिंग बात है। एक तरफ लोग कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 85% धरती के जितने भी मिलियनर्स हैं, 85% फर्स्ट जनरेशन मिलियनर्स हैं, जिनके बाप दादाओं की संपत्ति नहीं थी। मैं इसमें भी छोटी सी एक बात करना चाहूंगा। देखिए, हंगरी, हंगरी देश है, ठीक है, 1950s में जाके कभी आजाद हुआ था हंगरी। उससे पहले वहां पे क्या रूल चलता था, जरा पहले उसे समझ लीजिए। वहां पे क्या रूल चलता था कि अगर आप एक गांव में पैदा हो गए हैं, उस गांव में ही आपको रहना होता था, बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उस गांव में जो बच्चा पैदा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, उसे परमिशन नहीं मिली उस गांव से दूसरे गांव जाने की। तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, वुड यू वांट टू बी देयर? क्या आप वहां पैदा होना चाहोगे उस गांव में, या आप हिंदुस्तान में पैदा होना चाहोगे? यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं, आप समझिए इस चीज को। लेकिन अभी भी अगर आपने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए,
तो फिर तो चाहे आप यहाँ पैदा हो जाते हैं वहां पैदा हो जाते हैं, क्या फर्क कर लिया। आप समझिए, ये अपॉर्चुनिटी जो है हमारे बाप दादाओं के पास में नहीं मौका था, ये पहले नहीं था। कोई आपकी पीढ़ी आपसे पहले नहीं पूछेगी कि भाई ये जब अपॉर्चुनिटी आई थी तो आप क्या कर रहे थे, लेकिन आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपके लोग आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जब ये मौका था तो आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं करा। कई लोग इसे बड़ा लाइटली लेते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा बिजनेस बढ़िया है, वो बिजनेस जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने। लोग उसे समझते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा। भाई क्या वो बिजनेस ज्यादा बढ़िया है, या वो बिजनेस ज्यादा बढ़िया है जिसमें लगा कुछ ना और रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा हो। मेरे हिसाब से तो दूसरे वाला ज्यादा अच्छा बिजनेस है, जिसमें लगा कुछ नहीं है, रात को आप आराम से सोएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट ऑफ दिस क्राउड, आप अगर क्राउड से ऑब्वियसली स्टैंड आउट होना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग आउटस्टैंडिंग। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो लोग कर रहे हैं तो आप वही रिजल्ट रहेंगे जो लोगों के आ रहे हैं। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे, अलग रिजल्ट कहां से आ जाएगा। ठीक है, बी ईयर्स स्मार्टर, ये एक मैंने कोटेशन पढ़ी, मेरे को अच्छा लगा। बी ईयर्स स्मार्टर देन बीइंग ईयर ओल्डर। हर साल के साथ, मैं तो कहूंगा हर साल नहीं, हर दिन के साथ आप एक बेटर इंसान बनिए। आपको बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़नी चाहिए। इफ यू वांट टू लीड यू हैव टू रीड। आपको अगर लीड करना है, लाइफ में बहुत बेहतर बनाना है, तो यू हैव टू रीड। कुछ अच्छी बुक्स आप लीजिए, उन्हें आप पढ़िए, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपका अलग वो रहेगा एक्सपीरियंस। वन पीपल कांट चेंज द वर्ल्ड, बट जैसे कि नितिका की कहानी थी, बट एटलीस्ट समबडीज वर्ल्ड। आप हो सकता है पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप किसी की दुनिया जरूर बदल सकते हैं। जैसे नितिका ने अभी एक एग्जांपल लिया था वो फिश वाला, सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, सारी फिशेस की नहीं जिंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा उसकी लाइफ बदली। ऐसे ही जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, उसने, उसके पास में 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वो किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। आप वो फॉर्चुनेट हो जिनका हाथ उन्होंने पकड़ा है। अब मेरा सजेशन है, इस हाथ को कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि ये आपको राइज कराने के लिए लेके गए हैं। मुझे जीवन में कभी किसी बंदे ने ये नहीं पूछा था कि भाई आप क्या करना चाहते हो, किसी ने मेरी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं करी थी। ठीक है, यहाँ पे लोग मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। कई लोग, जैसे मैं भी बचपन में था, आप भी मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रिलेट करेंगे कि मैं जब भी कभी कोई मैंने मूवी देखी, पता, मुझे ये लगता था, अगर पता चला मैंने कोई मूवी देखी तो मुझे ये लगता था कि भाई काश मेरे अंदर ये शक्ति होती कि मैं भी उड़ सकता। कभी कोई और मूवी देखी तो मेरे को लगता था काश ऐसा होता कि मैं भी ये कर पाता। ठीक है, स्पाइडरमैन देखा, काश ऐसा कर पाते, वाह। मिस्टर इंडिया देखी, काश मैं गायब हो सकता होता। ठीक है, आप भी ये सोचते होंगे। ठीक है, लेकिन जरा सोच के बताएं कि ये सुपर नेचुरल पावर की बात मैं कर रहा हूं, क्या ये सुपर नेचुरल नहीं है कि आप देख सकते हो? क्या ये सुपर नेचुरल नहीं है इतनी दूर आपसे सामान रखा हुआ है आप उसे देख पा रहे हो? क्या ये सुपर नेचुरल नहीं है? आप उस बंदे से पूछे जिसकी आंखें नहीं है, ये कितनी बड़ी पावर है। क्या ये सुपर नेचुरल नहीं है कि आप चल पा रहे हो? आप उससे पूछो जिसकी टांगे नहीं है, जो चल नहीं सकता, वो बताएगा कितनी बड़ी पावर है ये। क्या ये सुपर नेचुरल नहीं है कि आप बोल पा रहे हो या आप सुन पा रहे हो? हम भगवान को करते थे, भगवान काश ये दे देते, भगवान क्या काश वो दे देते मुझे। अरे भगवान ने तो परफेक्ट आदमी बना के भेजा है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप भगवान को बोलो कि हाँ जी अब मेरा है कि मैं ये करके दिखाता हूँ। कई बार ये होता है कि अफसोस ना हो। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है भैया, आ इसमें रही है, यहाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, मैं 2-5 मिनट में खत्म करूंगा। हाँ, जी जी 2-3 मिनट बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि क्या ये पावर अमेजिंग नहीं है? अब तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपॉर्चुनिटी भी भगवान ने आपको जो मौका दिया है, ये बिजनेस एक मौका है। आपके सामने एक चिराग दे दिया है, घिसना तो आप ही को पड़ेगा।
ठीक है, ये मौका है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे पूरे देश के सामने आप लेके जाएं, उनकी लाइफ चेंज करने में उनकी मदद करें, उनको इस बात में समझाएं, इस बारे में बताएं कि वो भी अपना परिवार आगे चल के वो बेटर कर पाए, जो आज तक नहीं हुआ था। एक बड़ा मशहूर, एक वो बात बताना चाहूंगा, एक खास बात जो एक सज्जन से मैंने सुनी थी। ये अमेरिका के एक टेनिस के कोच रहे हैं, उनके मुंह से सुनी थी, जिनका नाम है माइक विल्सन। एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था, ये माइक विल्सन जो है एक बहुत ही खराब संगति में रहने लगे थे, और इनका जो है खराब संगति में रहने से ये स्मैक लेने लगे, ये हिप्पी हो गए, और जो लोग उस तरीके के होते हैं उस तरीके के माहौल में रहने लगे। तो वहां पे रहने हुए एक बार ये हिप्पियों के बीच में बैठे हुए थे, बहुत अच्छे परिवार से थे वैसे। तो वहां पे एक एक पोस्टर लगा हुआ था जहां पर ये बैठे हुए थे, गांजा पी रहे थे। उस पोस्टर से उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने जो बताया ऑन स्टेज कि उन्होंने उस पोस्टर पे क्या पढ़ा, मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस पे लिखा था, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का दिन पहला दिन है आपकी बची हुई सारी जिंदगी का। क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन की, कि आज का दिन पहला दिन है आपकी बची हुई सारी जिंदगी का। कल क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, कल क्या होगा उससे भी मतलब नहीं है। बात है आज की, कि आज आपने क्या किया, क्या आपने डिसीजन लिया। ये सिंपल सिंपल से डिसीजंस आपको लेके राइज कराते हैं। क्यों हमारे यहाँ बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले पर कल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ये परले ही तो है, ये कोविड-19। भाई जिस टाइम आपको प्यास लगे उसी दिन अगर कुआं खोदेंगे तो आप शायद पानी टाइम पे नहीं पी पाएंगे। आपको पहले से ही एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तैयारी रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए। देखिए, बस अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आज ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। ये हर बंदे को ये मौका नहीं मिलता लाइफ में, आपको ये मौका मिला है। हम आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। आप एक कदम चलेंगे, चार हम आपके साथ में चलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आपको राइज कराने में, आपके सपने पूरे कराने में हम आपके सपोर्ट में हैं। कोई चीज ना समझ में आए, आप अलग से मेरे से कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट करा है उनसे आप बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ आज से ही बदल सकते हैं अपनी, और बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं आप कभी किसी और टाइम में अपनी स्टोरी के बारे में आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं किस किस सर्कमस्टेंसेस से निकल के बाहर आया हूँ। और मेरा वादा है, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, उस उतनी खराब सर्कमस्टेंसेस में आप में से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी सॉल्व की जा सकती हैं यहाँ पर। एक कोटेशन पढ़ी मैंने, 99.9% प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू मनी। पैसे से सॉल्व हो जाती है 99.9% प्रॉब्लम्स। और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स। आई वॉज रियली अमेज्ड कि इमोशनल प्रॉब्लम्स भी पैसे से सॉल्व हो जाती हैं। मैं इतना बात आपसे कर सकता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली लेके चलते हैं तो पैसे के इश्यूज लाइफ में नहीं आएंगे आप। इनफैक्ट एक वादा आज की तारीख से आप नोट कर सकते हैं, अगले 10 साल के अंदर, मेरे को 20 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, पिछले 20 साल जिसने जो भी करा, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं की, एक्सपीरियंस लिया नहीं लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो अगले 10 साल आने वाले हैं, आज लोग इसकी इनकम की पावर समझ रहे हैं इस चीज को। आज एक्चुअली इनकम वाले अपने घर में बैठे हुए हैं, इनकम नहीं आ रही है। 45 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है अब तक, और भी लोगों की जॉब जा रही है। हर दिन मेरे लोगों से बात होती है जिनकी जॉब जा रही है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आपको बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल देती है। देखिए, एक होती है स्टाइल, एक होती है लाइफस्टाइल। एक्टिव इनकम आपको देता है स्टाइल, आपको पैसिव इनकम देती है लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल के लिए यू नीड लाइफ, यू नीड आपके पास समय होना चाहिए इसे एंजॉय करने के लिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है, समय नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपके पास ऑब्वियसली तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, समय, पैसा, हेल्थ, इनमें से एक की भी कमी है, आप सक्सेसफुल नहीं है आज की डेफिनेशन में। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत समय है, हेल्थ आपकी ये ऐसी नहीं है कि आप अपने बेड से उठ पाए, आप सक्सेसफुल नहीं है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पैसा नहीं है,
तो भी सफल नहीं है। आपकी हेल्थ भी अच्छी है मान लेते हैं, आप पे पैसा भी है, आप पे समय नहीं है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो भी आप सफल नहीं है। यहाँ पे ये तीनों चीज आपको मिल रही होती है, तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों की सारी चीजें आपको मिल रही होती है। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। विद दिस आई एंड माय टॉक। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा। ठीक है, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आगे कंटिन्यू, डॉक्टर आभा वर्मा एंड दीपक कुमार आगे कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट मेंटर हमारे अपलाइन, इन्होंने आज हमें समय दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका सर, और नितिका मैम का भी। और आगे भी हम आपको बार बार इसके लिए मार्गदर्शन के लिए बुलाते रहेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये मीटिंग हम यहीं ओवर करते हैं। और एक बार जहाँ भी हम हैं वहाँ जोरदार तालियां बजा करके हम अपने क्लाइंट को वेलकम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट शेड्यूल जैसे भी हम आपको भेजते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लॉग इन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेलकम।